नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, हमारे जान पहचान में एक व्यक्ति थे, भट्टड़ थे। भट्टड़ बनियों में आते हैं, महाजनों में। उन्होंने एक साधना करवाई। उस साधना के बाद में कुछ ही समय में उनके जीवन में एकदम से ग्रोथ होने लगी और वो आदमी जिसका बिजनेस चलता ही नहीं था, बहुत परेशान रहने लगा, करोड़ों अरबों में खेलने लग गया। करोड़ों अरबों में खेलने लग गया। बात क्या करवाया, कौन सी साधना करवाई? कोई विशेष भारी साधना नहीं करवाई, सिर्फ एक छोटी सी साधना करवाई। रुद्राक्ष की सिद्ध माला से पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। कब बैठना है? सूर्य उदय हो जाए तब बैठना है। सूर्य उदय होते हुए सूर्य के साथ में बैठना है, एक। दूसरा, ठीक उसके 12 घंटे के बाद में, अब उदय होते हुए सूर्य के ठीक 12 घंटे के बाद में तो शाम होगी, तो ठीक उसके 12 घंटे के बाद में फिर बैठना है और 51 माला का जाप करना है। दोनों समय, सुबह और शाम, अर्ली इन मॉर्निंग और एकदम शाम, दोनों समय 51 माला का जाप करना है। नहीं तो क्या करना, ठीक दोपहर जब घड़ी में 12 बज जाए तब 12:01 होते ही मंत्र शुरू हो जाना चाहिए, और फिर रात्रि को 12:01 हो जाए तो मंत्र शुरू हो जाना चाहिए। बस यहाँ से आपका मंत्र शुरू हो जाना चाहिए। वहाँ से बैठ करके आपको 51 रुद्राक्ष की सिद्ध माला से 51 माला का आपको जाप करना है। वस्त्र कैसे रहेंगे आपके? लाल रहेंगे। दिशा कौन सी रहेगी? दिशा आपकी पूर्व रहेगी। आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस साधना को करेंगे। अब इस साधना को कैसे करेंगे वो ऐसे याद करता हूँ। ऐसे याद करने का मतलब यहाँ तक का भाग मैंने यहाँ खींचा, अब नया भाग बताता हूँ। देखिए, अब सुनिए बात को। क्षेत्रपाल देवता की एक मूर्ति बनवानी है। क्षेत्रपाल देवता की छोटी सी तांबे की मूर्ति बनवानी, छोटी सी। अब मूर्ति इसका ठप्पा भी आता है, जो सोने चांदी का काम करते हैं ना, उनसे आप पूछ लेंगे तो बता देंगे। क्षेत्रपालों की मूर्ति, जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं, उनके दांत वांत नहीं निकलते हैं या शारीरिक कुछ कष्ट रहता है ना, तो भी छोटे बच्चे को क्षेत्रपाल का फुलड़ा पहनाते हैं उसको, क्षेत्रपाल का। अब क्षेत्रपाल में कोई शीतला माता का पहनाते हैं, कोई भैरव बाबा का पहनाते हैं, कोई किसी बाबा का पहनाते हैं, कोई किसी बाबा का पहनाते हैं। आप सारे बाबा को रहने दीजिए। आप क्षेत्रपाल देवता की एक मूर्ति बनवा लीजिए, जिसमें क्षेत्रपाल देवता के एक हाथ में पद्म है और एक हाथ में आशीर्वाद देते हुए, जैसे भैरव बाबा होते हैं ना, जैसे भैरव बाबा की तरफ मूर्ति होती है, वैसे एक मूर्ति का ठप्पा कोई भी बनवा लीजिए। अपने को क्षेत्रपाल बाबा नाम देना है उनको, क्षेत्रपाल बाबा नाम दे दिया। अब उस मूर्ति को लाइए। मूर्ति को ला करके किसी भी शुभ नक्षत्र में, किसी भी शुभ वार को, किसी भी शुभ तिथि को गाय के कच्चे दूध से धारा दे करके धोना है। धारा दे करके कैसे? जैसे कटोरे में, बड़ा कटोरा ले लीजिए, कटोरे में रख दिया, कटोरे में रख करके, और वो पतला सा नली वाला आता है ना लोटा, जिसमें नली आती है पतली सी। ऐसे छोटे छोटे लोटे आते हैं बाजार में, आप पूजा की दुकान पर जाओगे ना, पता चलेगा छोटे छोटे लोटे आते हैं जिसमें नलियाँ आती है ऐसे लगी हुई, पतली पतली। शंकर भगवान पर जल देने के लिए भी आते हैं, तांबे के भी आते हैं, चांदी के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं। कोई भी ले लो आप, कोई भी लेकर के उसमें दूध भरिए, गाय का दूध भरिए। गाय का दूध भर करके ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते करते सारा दूध, जो लुटिया का है, छोटी सी लुटिया, और सारा दूध उस पर आप अभिषेक कर दीजिए। दूध से अभिषेक कर दिया, मूर्ति को निकालिए, दूध को अलग कर दीजिए। अब उसको कटोरे को एक बार धो लीजिए, धो करके अब उस लोटे को भी धो लीजिए, धो करके उसमें शुद्ध जल भरिए। जल भर करके वही क्रिया आपको फिर करनी है। ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः कर दिया। अब क्या है, उसको एक पटरे पर लाल कपड़ा बिछा करके लकड़ी के पाटे पर और रखिए। अक्षत की ढेरी लगाइए, अक्षत की ढेरी पर मिट्टी का दीपक रखिए। मिट्टी के दीपक पर शुद्ध गाय का घी या फिर कोई बढ़िया चमेली का तेल या फिर बढ़िया आपका बोलते क्या नाम, तिल का तेल हो, तिल के तेल का दीपक लगाइए। अब एक थाली बनाइए, उस थाली में क्षेत्रपाल देवता के नाम के वस्त्र, क्षेत्रपाल देवता के नाम का भोजन रखिए। वस्त्र में क्या? धोती, बनियान, अंडरवियर, कुर्ता और गमछा, ये 5 वस्त्र होने चाहिए। ये 5 वस्त्र उसमें रखिए। खड़ाऊ या फिर कोई चप्पल हो, चप्पल ले लीजिए, खड़ाऊ ले लीजिए, बूट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक जोड़ी ले लीजिए।
ले लिया। जनेऊ का एक जोड़ा ले लीजिए, जनेऊ का जोड़ा ले लिया। अब ये जो सामग्री है इस पर 11-21 रुपये रखिए। ये सामग्री क्षत्रपाल देवता के नाम से आप वहाँ रख दीजिए, वो उठा करके किसी ब्राह्मण के घर में ले जा करके देनी है, दान करनी है आपको, ठीक है, ब्राह्मण को दान करना है, तो वो वहाँ सामग्री रख दीजिए। अब एक थाली बनाइए, उस थाली में 5 प्रकार के फूल रखिए, 5 प्रकार के फल रखिए, 5 प्रकार की मिठाइयाँ रखिए, पूड़ी रखिए, हलवा और अपने हाथ से बना करके हलवा रखिए, सब्जी रखिए। ये रख करके क्षेत्रपाल देवता के नाम का एक ही बार देना है, क्षेत्रपाल देवता का भोग बनाइए, भोग बना करके दीजिए। अब उसके साथ 1 पाव दूध ये किसी ब्राह्मण के घर में आपको पहुंचा देना। ऊपर 11-21 रुपये दक्षिणा रख करके किसी ब्राह्मण के घर में पूड़ियों वूड़ियों समेत जो भोग है ये पहुंचा दीजिए। क्षेत्रपाल देवता के नाम का भोग हो गया। 2 चीज़ें आपकी हो गई। अब आपको लाल वस्त्र धारण करके जो मैंने विधि विधान बताया उस विधि विधान से बैठ करके 51 माला तब तक करनी है जब तक आपके 1.25 लाख मंत्र पूरे नहीं हो जाते हैं। 1.25 लाख मंत्र पूरे हो गए, आपको मंत्र की सिद्धि होगी। इस ताबीज को, इस पुलडे को अपने गले में टांग लीजिए, लाल धागे में अपने गले में इस फुलड़े को टांग लीजिए, या काले धागे में भी टांग सकते हो या लाल धागे में भी टांग सकते हो, किसी में भी टांग सकते हो। बस टांग लिया आपने। आप आश्चर्य करोगे कि उस दिन के बाद में फिर पलट करके आपको जहां रहते हो, एक बहुत ही उच्च कोटि की बात बताता हूं, जहां रहते हो उस स्थान पर आपको पलट करके दोबारा विपन्नता की तरफ, गरीबी की तरफ, दीनता की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इस मंत्र को मैंने कई बार बोल दिया, तो आपको दीक्षा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। आप मुझे ही अपना गुरु मान करके सीधा सीधा प्रोग्राम शुरू कर सकते हो, साधना शुरू कर सकते हो, और साधना करके जहां रहते हो वहां लाखों के, करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, शुभ शुभ कर्म कर सकते हो। ऐसे सारे शुभ शुभ कर्म, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए जिससे आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना।